आज मैं आपको सेरोटोनिन को बढ़ाने के प्राकृतिक, आसान और घर पे आजमाए जाने वाले शुद्ध वैज्ञानिक तरीके बता रहा हूं। यह वह तरीके हैं जिनके ऊपर वैज्ञानिक शोध हो चुके हैं, रिसर्चेज हो चुकी हैं। सेरोटोनिन को बिना दवाई के बढ़ाने के इस फार्मूले का नाम मैंने सेल्फ रखा है, SELF। सेल्फ का इस्तेमाल करें और सेरोटोनिन को बढ़ाने में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में बहने वाला एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका मुख्य काम हमें खुश रखना है। अगर यह कम हो जाता है या इसकी जो पूर्ति शरीर में सप्लाई कम हो जाती है तो डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, OCD हो सकती है, नींद की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, पेट की बीमारियां हो सकती हैं, याद रखने संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं, स्लीप डिसऑर्डर, नींद संबंधी समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने वाली प्रवृत्ति व्यक्ति में हो सकती है और IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, खाना डाइजेस्ट ना होने और भूख का पैटर्न चेंज हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है और व्यक्ति का इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है। दूसरी ओर सेरोटोनिन की शरीर में उपयुक्त मात्रा होने पर हम बेहद प्रफुल्लित और खुश रहते हैं, नेगेटिव विचार आने बंद हो जाते हैं, हमारी मानसिक सेहत शानदार रहती है, हमारे सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ जाती है, सोने और खाने पीने के पैटर्न ठीक हो जाते हैं और याददाश्त वो भी अच्छी हो जाती है। इसलिए सेरोटोनिन को हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। सेरोटोनिन एक बेहद जबरदस्त फील गुड केमिकल है। कुछ सवाल लगातार पूछे जाते हैं, सेरोटोनिन को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसके स्तर में इजाफा किया जाए, हाउ कैन आई इंक्रीज माई सेरोटोनिन लेवल क्विकली, हाउ टू इंक्रीज सेरोटोनिन विदाउट मेडिसिन, सेरोटोनिन के स्तर को प्राकृतिक तरीके से कैसे बढ़ाएं, सेरोटोनिन क्या है और ये कैसे काम करता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेरोटोनिन इन आवर बॉडी। अब मैं आपको इन्हीं सभी सवालों का जवाब भी दे रहा हूं और सेरोटोनिन को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीके बता रहा हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मानसिक स्वास्थ्य पर आपको लगातार वैज्ञानिक जानकारी देता रहता हूं और आपके अपने मनोवैज्ञानिक के रूप में हमेशा आपके साथ खड़ा रहता हूं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सेरोटोनिन को बढ़ाने के क्षेत्र में हुए वैज्ञानिक रिसर्चेज को मैं आपको बड़े आराम से सरल भाषा में समझा रहा हूं। और हां, आप अपनी राय और जिस विषय पर भी आप नई वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वह लिखकर मुझे भेजना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले शुरू करते हैं खान पान से, मतलब शुरुआत करते हैं आपकी किचन से। हमारी रसोई घर के अंदर वह तमाम चीजें होती हैं जिसके माध्यम से हम सेरोटोनिन को बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा करने के लिए हमें कोई विशेष खान पान की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी किचन में दिनचर्या का खाना होता है उसी में से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने का काम करती है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स बहते हैं, उन्हीं में से एक का नाम है द ट्रिप्टोफैन, जिसकी सहायता से सेरोटोनिन पैदा होता है। पर यह अमीनो एसिड हमारे शरीर में पैदा नहीं होता है, बल्कि हम इसे डाइट के माध्यम से हासिल करते हैं। अब मैं उन खाने वाली वस्तुओं के नाम आपको नोट करवा रहा हूं, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, जो इस अमीनो एसिड को बढ़ाते हैं और जिससे हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर सेरोटोनिन पैदा होता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप दिन में 1 केला, 1 गिलास दूध, हफ्ते में 1-2 बार पालक और सफ़ेद वाले चने, चिकपीस, सूखे मेवे खाकर आप प्रचुर मात्रा के अंदर इस अमीनो एसिड को अपनी बॉडी के अंदर ले जा सकते हैं, जिससे कि सेरोटोनिन अधिक मात्रा में पैदा होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी कारण से आप इनका सेवन नहीं कर पाते हैं तो आप मोटे अनाज से बनी हुई रोटी, ब्राउन राइस,
फलियां, शकरकंदी, मखाना, मूंगफली का सेवन भी कर सकते हैं। दरअसल इन सब के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो शरीर में धीरे धीरे घुलते हैं। इनके शुगर मॉलिक्यूल्स इस तरह से आपस में बंधे होते हैं कि ये खून में शुगर का लेवल एकदम से नहीं बढ़ाते हैं बल्कि धीरे धीरे बढ़ाते हैं। शोध बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के माध्यम से सेरोटोनिन पैदा करने वाले अमीनो एसिड ज़्यादा मात्रा में पैदा होते हैं और वो सेरोटोनिन की उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, ब्रेन को सप्लाई को बढ़ा देते हैं, जिससे डिप्रेशन और ओसीडी जैसी बीमारियां कम होने लग जाती हैं। जो लोग मांसाहारी हैं वो चिकन, अंडे का सफ़ेद वाला हिस्सा, मछली का सेवन भी कर सकते हैं। यह एक बेहद दिलचस्प फैक्ट है कि सेरोटोनिन सबसे ज़्यादा हमारे ब्रेन में काम करता है। उसकी आवश्यकता भी वहाँ होती है, पर इसका 90% हिस्सा हमारे गट में पैदा होता है, हमारी आंतड़ियों में पैदा होता है, हमारे पेट में पैदा होता है। अगर हमारा पेट ठीक नहीं है, अगर हमारी गट की सेहत अच्छी नहीं है, तो आप कभी भी सेरोटोनिन की उपयुक्त मात्रा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दरअसल हमारी गट में 500 से लेकर 1000 तरह के करोड़ों अरबों जीवाणुओं का एक संसार बसा हुआ है। अगर जीवाणुओं के इस संसार का संतुलन ठीक ना रहे तो सेरोटोनिन ठीक मात्रा में पैदा हो ही नहीं सकता है और हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं। जीवाणुओं के संसार को ठीक ठाक रखने की भूमिका प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक निभाते हैं। प्रोबायोटिक वो जीवाणु होते हैं जो हमारी गट में जाकर अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं और प्रीबायोटिक वो जीवाणु होते हैं जो उन प्रोबायोटिकों की खुराक होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप घर में ही प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक हासिल कर सकते हैं। घर में जितने भी फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ होते हैं सब में ये होते हैं, पर कई कारणों से जैसे गर्म करने से, उबालने से, एसिड से या ठीक से स्टोर ना कर पाने के कारण ये खत्म हो जाते हैं। इसके लिए इसका सबसे अच्छा उपाय ताज़ा दही होता है। दही का सेवन करें। फ्रिज में दही के बैक्टीरिया सुस्त हो जाते हैं। इसके लिए ताज़ा दही खाएं और वो भी घर का बना हुआ दही खाइएगा। आप फर्मेंटेड फूड जैसे इडली, डोसे का सेवन भी कर सकते हैं, पर स्टीम के कारण इसमें जो प्रोबायोटिक होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। हाँ, उसके अंदर प्रीबायोटिक जरूर बच जाते हैं। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक प्राप्त करने का सबसे अच्छा उपाय अचार होते हैं। अगर उनमें विनेगर ना डाला जाए तब तो आपने अगर घर में अचार बनाना है तो नेचुरल वे से बनाइएगा और घर का बना हुआ अचार ही खाइएगा। इससे आपके अंदर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की बहुत संख्या में इजाफा हो जाएगा। ऐसे बहुत से शोध हुए हैं जो ये बताते हैं कि एरोबिक्स एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से हमारे शरीर के अंदर सेरोटोनिन का उत्पादन बढ़ जाता है। साइकेट्री के प्रसिद्ध शोधकर्ता साइमन एन यंग ने अपने एक रिसर्च आर्टिकल जो कि द जर्नल ऑफ साइकेट्री और न्यूरोसाइंस में छपा था, उसमें उन्होंने कई मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक शोधों को शामिल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सेरोटोनिन को बढ़ाने का एक अच्छा उपाय शारीरिक कसरत भी है। याद रखिएगा कि अगर आप 30 से लेकर 45 मिनट तक कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हैं तो उससे आपके शरीर के अंदर सेरोटोनिन का इजाफा होता है। एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी से सेरोटोनिन के ऊपर दो प्रभाव पड़ते हैं। एक तो न्यूरॉन सेरोटोनिन की फायरिंग स्पीड बढ़ा देते हैं, यानी कि वो न्यूरॉन जिससे सेरोटोनिन फायर होते हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और दूसरा सेरोटोनिन पैदा करने वाले एमिनो एसिड अधिक सक्रिय हो जाते हैं। सेरोटोनिन को बढ़ाने का एक वैज्ञानिक तरीका यह भी है कि आप किसी मनोवैज्ञानिक की सहायता से या थोड़ी देर के लिए खुद ही अपना मूड अच्छा कर लें। 2007 के एक वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला कि केवल सेरोटोनिन के बढ़ने से ही मूड ठीक नहीं होता है, बल्कि मूड अच्छा करने से भी सेरोटोनिन पैदा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपका मूड खराब हो तो आप जानबूझ करके थोड़ी देर के लिए अपना मूड ठीक करने का ढोंग कीजिएगा, नाटक कीजिएगा, तो थोड़ी ही देर में आपके अंदर सेरोटोनिन पैदा होना शुरू हो जाएगा और आपके मूड को ठीक कर देगा।
तो जब आप बेहद लो फील कर रहे हों तब आप थोड़ा सा जानबूझ के अपना मूड अच्छा बना लें, बस बाकी का काम सेरोटोनिन खुद ही करना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं सेरोटोनिन को बढ़ाने की एक बेहद आसान और वैज्ञानिक तरीके की। वो कहते हैं ना कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए, बस ये उतना ही सस्ता तरीका है। सेरोटोनिन को बढ़ाने का एक आसान तरीका रोशनी में रहना भी है। वैज्ञानिक शोध इस बात पे बहुत बार बात कर चुके हैं और वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय में रोशनी में रहता है तो उसे उदासी की समस्या कम आती है। कोशिश करें कि आप हर रोज कम से कम 10-15 मिनट सनलाइट में रहें। इससे सेरोटोनिन की बढ़ोतरी तो होगी ही होगी, बल्कि इससे विटामिन डी भी पैदा होगा जो सेरोटोनिन को बढ़ाने में इनडायरेक्टली मदद करता है। अगर सूरज की रोशनी मिलने की संभावना कम हो तो आप आर्टिफिशियल ज्यादा रोशनी में रहकर भी अपने सेरोटोनिन को बढ़ा सकते हैं। वैज्ञानिक शोध ये बताते हैं कि जब आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हैं तब भी आपके अंदर सेरोटोनिन पैदा होता है, बल्कि ज्यादा मात्रा में पैदा होता है। इससे आप खुश रहते हैं और आपके अंदर फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है। अगर आप बहुत आसानी से सेरोटोनिन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ दिन का कुछ समय अवश्य बिताइए ही ना, बल्कि उनको क्वालिटी टाइम दीजिएगा और मजे कीजिएगा। आप सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए सेल्फ फार्मूले का इस्तेमाल करें। S फॉर सोशलाइजिंग, E फॉर एक्सरसाइज, L फॉर लाइट और F फॉर फूड एंड फील गुड। सेल्फ का इस्तेमाल करें और सेरोटोनिन को बढ़ाने में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइएगा।